ओके, सबने लिख लिया? Speed is the Yes, distance sir. covered by Yes, sir, object लिख per लिया। unit time or the rate of covering a distance. ओके, सो इसके अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं जो आपको बाद में भी काम लगेंगे। एक वर्ड है पर यूनिट और दूसरा है द रेट ऑफ समथिंग, राइट? तो ये क्या बेटा, ये डेफिनेशन में बहुत बार देखने को मिलता है। ये दोनों वर्ड्स पर यूनिट है या फिर रेट ऑफ समथिंग, ये डेफिनेशन में बहुत बार देखने को मिलते हैं। क्या कोई बता सकता है ऐसे पहले तुमने प्रीवियस कोई डेफिनेशन पढ़ी हो जिसमें ये दोनों में से कोई एक वर्ड यूज हुआ हो? कोई बता सकता है जो तुमने 8th में कोई डेफिनेशन ऐसी हो जिसमें ये वर्ड्स यूज हुए हो? सर ऐसी बहुत फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें यूज हुआ है। कहाँ यूज हुआ था? फोर्स। तो बहुत फिजिकल बेटा। क्वांटिटीज है जिसमें ये यूज किया जाता है। सर फोर्स पर यूनिट एरिया। सर फोर्स, सर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। यस, सर डेंसिटी। डेंसिटी में भी तुमने सुना होगा। फोर्स की प्रेशर की डेफिनेशन में सुना होगा जरूर। ओके, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसमें भी आया था ना पर यूनिट। डेंसिटी की डेफिनेशन Yes, होती है sir. जिसके अंदर होता है इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? सो ये जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो इस वर्ड्स को पहले समझ लेते हैं, पर यूनिट एंड रेट ऑफ, क्योंकि आगे भी डेफिनेशन में आएंगे और इस वर्ड से हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, लिख लिया पहले? ये लिख लिया? यस ये लिख सर। लिया? ओके, चलो। तो जब भी कभी भी तुम्हें यूज हो पर यूनिट, कभी भी यूज होगा पर यूनिट, तो उससे आगे और इसके पीछे, इसके आगे और इसके पीछे कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया, राइट? कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? सो मैं पर यूनिट के आगे और पीछे एक डैश बना रहा हूँ, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी उसमें हो सकती है, राइट? दूसरा रेट ऑफ, तो रेट ऑफ में क्या होगा? तो रेट ऑफ के अंदर हमेशा एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगी, दो नहीं होगी, एक ही होगी, राइट? चलो, लेट्स से ए पर यूनिट बी। अगर मैं लिख रहा हूँ ए पर यूनिट बी, तो इसका सिंपल मतलब होता है ए डिवाइडेड बाई बी। तो जो डिवीजन होता है ना, उसको हम लोग पर यूनिट से बोल देते हैं फिजिक्स में, डेफिनेशन में। ओके, ए पर यूनिट बी, इसको मैं ए बाई बी बोलूंगा। रेट ऑफ में क्या होता है? तो सिर्फ एक ही क्वांटिटी होती है, रेट ऑफ ए। तो इसमें क्या है, कोई बता सकता है रेट ऑफ ए में क्या इसका मतलब? सर टाइम। यस, ये भी तो डिवीजन ही है, ये भी डिवीजन ही है, बट इसमें एक क्वांटिटी को फिक्स बोल दिया। जब भी रेट बोल रहा हूँ तो एक क्वांटिटी फिक्स हो गई और एक क्वांटिटी में टाइम बोल देता हूँ। रेट ऑफ ए का मतलब ए डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस ओके, यस सर। रेट ऑफ ए को, अगर रेट ऑफ ए, ये जो डेफिनेशन में अगर मान लो कहीं लिखा है रेट ऑफ ए, अब मेरे को रेट ऑफ की जगह पर यूनिट यूज करना है, तो मैं क्या चेंज कर दूंगा? रेट ऑफ ए की जगह पर यूनिट यूज करना है तो क्या कर दूंगा, क्या बोलूंगा उसको? ए पर यूनिट टाइम आ जाएगा। समझ में आ गया? पर यूनिट एंड टाइम, सॉरी, पर यूनिट एंड रेट ऑफ, दोनों का मतलब Yes, समझ में आ गया? सिंपली डिवीजन बता रहा है। पर यूनिट होता है तो ए अपॉन बी करेंगे, रेट ऑफ होता है तो ए अपॉन टाइम कर देंगे। टाइम इसमें फिक्स होता है, तब मैं रेट ऑफ यूज करूंगा। ओके, समझ में आ गया? तो अब स्पीड की डेफिनेशन से, स्पीड की डेफिनेशन से बता दो फॉर्मूला स्पीड का। स्पीड की डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला बता दो। डिस्टेंस बाय टाइम। पर यूनिट के आगे और पीछे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? पर यूनिट के आगे और पीछे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो देख लो, तो पता चलेगा। ऑब्जेक्ट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, राइट? क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। तो स्पीड का फॉर्मूला में आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय, बाद में क्या है? टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस बाय टाइम। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, तो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस आ गई वापस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम ही चीज। तो स्पीड का फॉर्मूला लिख लो डिस्टेंस पर टाइम। ऐसा यूनिट बोल दो, क्या आएगा? ऐसा यूनिट लिख लो, क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। ओके, दूसरे यूनिट भी होता है पर हम लोग ऐसा यूनिट पे ध्यान देते हैं, तो ऐसा यूनिट लिख लो मीटर पर सेकेंड। स्केलर है या वेक्टर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? मतलब स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं बताएंगे, स्पीड को ऐसे ही बोल देंगे, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी, ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लिया यहाँ तक डेफिनेशन और फॉर्मूला और ये सब लिख लिया? यस सर।
चलो आगे लिखो, लिख लो नेक्स्ट लिखो, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट लिख लो, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, कभी नेगेटिव नहीं होगी स्पीड। करे आगे? Yes, sir. Yes. Yes. देख लिया सबने? चलो, तो बहुत सिंपल है, स्पीड तो समझ में आ गई। ओके, अच्छा एक बात बताओ, स्पीड हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक न्यूमेरिकल कर लो। पहले एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, लिखो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख लो। इफ अ कार coming if it's traveling from Ahmedabad to Vadodara takes 2 hours and covers a distance of 120 kilometer. Find speed of the car in meter per second, kilometer per hour, kilometer per minute. ओके, ये जल्दी से कर लो। ओके, वीडियो बेटा सब लोग ऑन रखना है। सर आ गया बेटा? हाँ बोलो। yes, सर मीटर पर सेकेंड 88.3 मीटर पर सेकेंड ओके, 25 सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर एंड और क्या ओके, चलो क्या है, बहुत सिंपल हो गया सबका, करवा दूं? ओके, हो गया होगा हाँ सर, राइट? बहुत इजी। क्या करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेता हूँ। तो हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना दे रखा है 120 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स, 2 से कट कर लोगे आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमें क्या पूछा है, हमें फाइंड आउट करना है मीटर पर सेकेंड में भी फाइंड करना है और किलोमीटर पर मिनट में भी फाइंड करना है। Which means I need to calculate, या फिर I need to convert 120 kilometer in the meter and 2 hours in seconds, right? So अब मैं क्या करूंगा, स्पीड इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर है, तो मैं लिखूंगा 120 किलोमीटर की जगह पे लिख लेता हूँ 1000 डिवाइडेड बाई 2 आवर्स। आवर्स कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, 60 into 60 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में। सो मैं लिखूंगा 60 into 60। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके, 0 0 कैंसल, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 60, और एक बार कट हो जाएगा 60 का भी, एक बार और कट हो जाएगा तो आएगा 100/6, विच मीन्स 50/3 मीटर पर सेकेंड। 50/3 कितना होता है, 50/3 करो कितना होगा, 3 meters per second. कितना 3 सर 50/3 3 कैसे होगा? 15 के क्या आसपास बोल रहे होगा। हो? हाँ वही तो, 15 के आसपास होगा। 16 समथिंग होगा। 16.66 मीटर पर सेकेंड, 16.66 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल आंसर।
राइट? Yes. समझ में आ गया? लिख लिया इतना? Yes, sir. Yes, sir. यस अभी क्या कन्वर्ट करना है? तो हमने किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट में भी करना है। तो क्या करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? किलोमीटर में ही चाहिए तो 120 को 120 रहने देते हैं। मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 60 इंटू 2 आवर्स है, 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, राइट? तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट। ओके, चलो सिंपल। सबको आ रहा है? भक्ति, नित्य, द्वीप, वीडियो क्यों ऑन नहीं है? निसर्ग, अथर्व, वीडियो ऑन रखो सब लोग। चलो हटा दो इसको। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ओके। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सबको आता है? यस या फिर सर। लिखो Yes, एक बार? sir. सबको आता है ना? फिर भी एक बार मैं लिखवा देता हूँ जिसको नहीं याद। जब भी बेटा किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मैं 1000 लिख सकता हूँ, 1000 मीटर। 1 आवर को लिख सकता हूँ 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 और ये आ जाएगा 3, तो आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो अगर ये हमें पता है तो उसका मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपली क्या करना है? 1 किलोमीटर मतलब इतना होता है, तो 72 के लिए क्या करेंगे? 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 72 कट करेंगे, 4 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया फाइनल आंसर। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये तो ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है, हर बार यूज आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी यूज आएगा, तो लिख लो। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर into meter per second, we multiply by 5/18। और इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे? डिवाइड कर Multiply by देंगे 18 by 5/18 से, या फिर मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर देंगे। सो टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड into किलोमीटर पर आवर, we multiply by 18/5। ओके, 18/5 ये याद रखना है, बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके, चलो लिख लिया सबने? आगे करें। यस सर। Sir, 1 minute. Yes, sir. ओके, डन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके। अब एक बात बताओ मुझे कि ये जो हमने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया 2 आवर्स में, तो उसकी स्पीड निकाली 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली 60 से ही चली होगी? नो Right, सर। sir. क्या वो No, कार sir. कंटिन्यूअस? तो वो उसकी क्या है? एवरेज वो उसकी क्या है? Average एवरेज speed. है, राइट? सो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड, ओके, टाइप ऑफ स्पीड। तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? तो एवरेज स्पीड होता है कि भाई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, तो एक जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं एवरेज स्पीड नहीं निकालूंगा। ओके, टोटल जर्नी में जो डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम करने से हमें एक जर्नी की एवरेज स्पीड पता चलेगी। ओके, समझ में आ गया? तो लिखो, एवरेज स्पीड इज ratio of total distance covered to total time taken by an object।
बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद लिखो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या काम की है? सो एवरेज स्पीड गिव्स information about whole journey but didn't give information about its didn't give information about specific time or point in journey। ओके, सो जैसे कि मान लो हमने स्पीड निकाली थी, एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर कवर किया था 2 आवर्स में, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई उसकी एवरेज स्पीड निकली थी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एवरेज स्पीड हमें सिर्फ टोटल जर्नी के बारे में बताता है। क्या मैं ऐसा पूछूं कि चालू होने के हाफ एन आवर के बाद कितनी स्पीड है, तो क्या वो पता कर सकते हैं क्या एवरेज स्पीड से? नहीं पता No, कर सकता sir. है, Yes. No, sir. राइट। सो एवरेज स्पीड एक जर्नी के बारे में पता करता है। अच्छा, दूसरी एवरेज स्पीड से हमें और मतलब इसको फाइंड आउट करने का फायदा क्या है? मैंने कार की एवरेज स्पीड निकाली 60 किलोमीटर पर आवर, इससे फायदा क्या हुआ? क्यों निकालते हम इसको? यूज क्या है एवरेज स्पीड का? टाइम कैलकुलेट करने के लिए। नहीं, और कुछ यूज क्या है एवरेज स्पीड का? क्या यूज करेंगे? सोच के बताओ जल्दी से। रेट निकालने के लिए, क्या रेट ऑफ क्या स्पीड निकालना? जानने के लिए। वो तो मुझे पता है ना, स्पीड तो निकाल लिया मैंने, एवरेज स्पीड तो निकाल लिया, और उससे फायदा क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि अहमदाबाद से बड़ौदा पहुंच गया, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला तेरी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तुमने ऐसा बोल दिया, क्या उससे उसको कुछ बेनिफिट हुआ क्या? यस सर, अगर हम ये benefit स्पीड हुआ? को लेकर चलें तो हम 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे, एंड अगर हम इसे स्लो चलाएंगे अपनी कार तो फिर हम इसे मतलब हमें लेट होगा। लाइक इस हिसाब से हमें ये अच्छा, बेनिफिट कर सकता है। पर वो तो बेटा ऑलरेडी पहुंच गया ना, वो सर तो ऑलरेडी एस्टिमेट पहुंच चुका आइडिया है। लगता है कि बाद हमारी टोटल स्पीड क्या थी पूरी जर्नी में। वेरी गुड, हमें सिर्फ एक एस्टिमेशन मिलता है कि मेरी कार की एवरेज स्पीड क्या है, उससे फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? विच मीन्स उससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ चलो बड़ौदा तो पहुंच गया, पर अब मेरे को बड़ौदा से सूरत जाना है, तो मैं देख लूंगा कि इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लग जाएगा। आया समझ में? तो एक रफली आइडिया मिलता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते। तुम सब लोग बेटा गूगल मैप्स यूज करते होगे? यस सर। Yes, गूगल sir. मैप्स यूज करते हो, तो जैसे ही बेटा लोकेशन ए और लोकेशन बी डाल देते हो, तो क्या करता है वो? तुम्हारी एवरेज स्पीड और ये सब कुछ कैलकुलेट करके बोलता है कि तुम इतने टाइम में यहाँ पहुंच जाओगे, टाइम ETA प्रिडिक्ट कर बताता देता है। है। तो कैसे प्रेडिक्ट करता है? सेम यही चीज से, जिस व्हीकल पे तुम जा रहे हो उसकी एवरेज स्पीड वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। ओके, और उसके बाद डिस्टेंस तो पता ही है जीपीएस के थ्रू कि कितना डिस्टेंस है, सैटेलाइट से, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक भी कंट्रोल कर सकता है, ट्रैफिक का भी समझ में आ सकता है कि कितना है, तो उससे वो प्रिडिक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है कि कितने टाइम में पहुंचने वाले हो। आया समझ में? ओके, Yes, sir. एवरेज Yes, sir. स्पीड क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नेक्स्ट लिख लो, एवरेज स्पीड यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर जर्नी, यूज्ड टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर जर्नी। ओके, यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर जर्नी। ओके, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला लिखवा दूं चलेगा? फॉर्मूला लिखना है चलेगा? जिसको लिखना है सर लिख लो। चलेगा। चलेगा ना? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज एवरेज स्पीड। ओके, सो हमें एवरेज स्पीड समझ में आ गई। कोई डाउट? ओके, चलो दूसरा लिखो। एवरेज स्पीड के बाद सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंट
instantaneous speed. ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट लिख लो इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या हुआ बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकता है कोई? नाम से ही पता चल Yes, रहा है। sir. A speed at a certain point, at a certain instant is known as instantaneous speed. राइट, वेरी सिंपल। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट certain टाइम और पॉइंट। ओके, कोई भी एक पॉइंट पे कितनी स्पीड है, इज कॉल्ड instantaneous speed. Instantaneous speed. Okay, the speed of any object at a certain time or point is called instantaneous speed. Okay, कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड कैसे करेंगे तो बहुत मुश्किल है। किससे फाइंड करते हैं वो पता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मतलब कौन सा ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करेगा? स्पीडोमीटर। ओके, ऑडोमीटर नहीं बेटा, स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। ओके, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर सबको पता चल गया। स्पीडोमीटर बहुत सिंपल है, घर के मतलब तुम लोगों ने कार्स में देखे ही होंगे, राइट? सो इट गिव्स योर स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे ही तुम एक्सेलरेट करोगे स्पीडोमीटर में भी स्पीड बढ़ेगी। ओके, लिखते जाओ। नेक्स्ट लिखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड गिव्स इंफॉर्मेशन about specific time or point during a journey. ओके, स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या स्पीड है वो हम लोग फाइंड करने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ गया? यस बोलो। पर ये जो स्पीडोमीटर है सर, वो भी तो किसी प्रिंसिपल मेथड से कैलकुलेट करता होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो सर वो क्या होता है? मतलब समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हो? सर मैं ऐसा पूछ रही हूँ, जैसे स्पीडोमीटर जो होता है वो भी तो ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो भी तो किसी तरह से कैलकुलेट करता होगा, तो सर वो कौन सा प्रिंसिपल और मेथड यूज करता है जिससे वो स्पीड कैलकुलेट होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे करेंगे बताओ? हटा, ये लिख लिया, सबने लिख लिया इतना? सर नीचे वाला मत हटाना। ओके, ऊपर का हटा देते हैं। चलो, कोई बोल सकता है कि हम लोग कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर सकते हैं? कोई बता सकता है कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे मेजर कर सकते हैं? एवरेज स्पीड तो निकालना आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे मेजर करेंगे? किसने क्वेश्चन पूछा था? तुष्टि ने पूछा था। यस सर। हाँ, तो तुम तुष्टि बता, तुम ही बताओ कैसे करेंगे? आदित्य कुछ सोचा है कैसे करेंगे? तो टफ क्वेश्चन पूछ लिया। सर मैं बोल सकता हूँ। कौन बोलना चाहता है? आदित्य। यस आदित्य, बोलो बोलो। सर व्हील का आरपीएम कैलकुलेट करके। कैसे? किसी भी कार के व्हील का आरपीएम कैलकुलेट करके। ओके, वेरी गुड, ये भी एक सही कहा। ओके, तुमने अगर देखा होगा कि स्पीडोमीटर जो कनेक्ट होता है वो व्हील के साथ कनेक्ट होता है, कितना स्पीड व्हील ट्रैवल कर रहा है उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट थोड़ा और कोई एलोबरेट करके बोलना चाहेगा कि कैसे कर सकते हैं? अगर थियोरेटिकल करना है, प्रैक्टिकल छोड़ो, अगर थियोरेटिकली मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है, कैसे कर पाओगे? सर स्पीड का डिफरेंशिएशन करते तो। वेरी गुड भार्गवी, समझ में आया? कुछ अलग ही बोल दिया भार्गवी ने। वेरी गुड भार्गवी। भार्गवी, तुम डिफरेंशिएशन को समझा सकती हो? सर हम किसी ग्राफ का जो स्लोप है उसके नीचे का एरिया लेंगे, उसको
बहुत ही थिन यानी इन्फाइनेटली स्मॉल स्लिट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो जो एक पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हमें उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। थोड़ा बेटा तुमने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को मिक्स कर दिया इधर, बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा शायद तुमने। हाँ सर, अच्छा, एकदम एक बेसिक बता सकते हो कि बेसिक ही, पर थोड़ा ये ग्राफ वाला नहीं, कुछ और बताओ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके बेटा, हम ये कुछ पढ़ रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहा हूँ मैं भार्गवी के साथ, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ओके, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसलिए तुष्टि ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। यस भार्गवी, बता सकते हो क्या होगा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इसको हम स्पीड कैसे फाइंड करने के लिए काम करेंगे? चलो ओके, कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं, हमको जो आता है उस पर ध्यान देते हैं। मुझे ये पता है, लेट्स से एक बॉल है। ओके, इस बॉल को मैं फ्लो करूँ, मतलब मोशन करवा रहा हूँ। मान लो अभी ये 0 मीटर पे खड़ा है, इस लेवल पे मैं 0 मीटर मैंने मार्क किया हुआ है। ओके, यहाँ पे मान लो कहीं पे 10 मीटर है। ओके, उसके बाद फिर आगे कुछ भी होगा। मतलब इस बॉल को मैं इधर से धक्का मार रहा हूँ। ओके, ये बॉल धीरे धीरे चलते 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 इधर तक पहुंच रहा है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसकी स्पीड मेजर करो, कैसे करोगे मेजर? सर इसने कितने टाइम में 10 यस, सो मेरे पास 0 मीटर का मार्क है, 10 मीटर का मार्क है। जैसे ही मैं इधर से धक्का दिया, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की। जैसे इधर पहुंचा, स्टॉप वॉच बंद की। कुछ टाइम आया होगा, उतने टाइम के मैंने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लिया। तो क्या ये उसका स्पीड मिली मुझे इससे? हाँ या ना? राइट, मुझे ये स्पीड मिली। ये कौन सी स्पीड मिली मुझे? एवरेज स्पीड। मुझे एवरेज स्पीड मिली। ओके, एवरेज स्पीड मिली। 0 मीटर से 10 मीटर कवर करने में जो डिस्टेंस कवर किया, उतने में जो एवरेज स्पीड है वो मिली। मैं एवरेज स्पीड नहीं चाहता हूँ, मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है वो चाहिए। तो कैसे करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो गया। एवरेज स्पीड तो निकालना आता है और कुछ नहीं आता। मैं एक काम करता हूँ, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। लेट्स से अभी 0 सेकंड है, मैंने धक्का लगाया, 2 सेकंड में वो इधर पहुंच गई। ओके, मैं मीटर नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ऊपर लिख लेता हूँ, चलो कंफ्यूजन ना हो। 2 सेकंड में इधर पहुंची। ओके, इसके बाद मैंने 1 सेकंड के बाद तुरंत देख लिया, 2 सेकंड से 3 सेकंड कितना हुआ उतना मैंने देख लिया। और मैंने देखा कि इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट्स से वो कवर किया 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। ये मैंने मेजर कर लिया। कर सकते हो? ओके, वापस मैंने क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया। मेरा आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। ये एवरेज स्पीड में है या इंस्टेंटेनियस स्पीड आई? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस आई। एवरेज स्पीड है। सर अगर हमें एक तो सेकंड में average पता हाँ। लगाना हो तो इंस्टेंटेनियस है, वरना तो और भी नहीं, ये एवरेज। मैंने 1 सेकंड, ये जो मैं 3 मीटर पर सेकंड निकाली वो क्या है, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक उसकी स्पीड क्या है वो मैंने फाइंड आउट की, वो आई 3 मीटर पर सेकंड। बट अभी भी इसका मतलब ऐसा नहीं कि इधर उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, बाद में भी कभी बीच में भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रहे, जरूरी नहीं है। हो सकता है और थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया होगा उसने। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक स्पीड मेजर की। बट अभी भी ये क्या आ रही है, इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज व्हाट, इट इज एवरेज। एवरेज स्पीड फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 2 सेकंड टू 3 सेकंड। 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड मैंने निकाली 3 मीटर पर सेकंड। ओके, मुझे चाहिए कि एग्जैक्ट कितनी स्पीड है। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, जो टाइम पीरियड लिया मेरे को और कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब मैं एक काम करता हूँ, ये 3 सेकंड नहीं लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि 2.5 सेकंड में वो कहाँ पहुंचा या फिर कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने देखा कि 2.5 सेकंड में लेट्स से उसने अभी तक 1.3 जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1.3 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब बताओ स्पीड कितनी आएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, टाइम कितना लिया, 2 सेकंड से 2.5 कितना आएगी एवरेज स्पीड? देखो कितनी आई, 2.6 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आएगी। समझ में आया? मतलब जब मैंने 2 सेकंड से 3 सेकंड तक की एवरेज स्पीड फाइंड की तो आ रही थी 3, बट जैसे ही मैंने टाइम कम किया
2 सेकंड से 2.5 सेकंड तक का ही किया तो 2.6 आ गई। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, मैं और क्या करना चाहूंगा, अब मैं ऐसा करता हूँ 2.5 भी नहीं लेता हूँ, बहुत ही छोटा टाइम लेता हूँ, लेट्स से 2.1 सेकंड। और मैंने देखा कि उतने टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किया 0.25 मीटर। कितना ट्रैवल किया? 0.25। अब मैं वापस स्पीड निकालने का ट्राई करता हूँ। वापस स्पीड निकालते कितनी आएगी? डिस्टेंस कवर किया 0.25 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 0.1 सेकेंड। 2.1 सेकंड। 1 सेकंड से 2, अरे 1 सेकंड 0.1 2 सेकंड से 2.1 0.1 सेकंड, इतना ही 0.1 टाइम लगा। तो कितना आएगा ये? 1/10, 10 ऊपर जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड आई। अब ये जो 2.5 मीटर पर सेकंड है, क्या ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये अभी भी एवरेज स्पीड है। फ्रॉम 2 सेकेंड टू 2.1 सेकेंड, इतने की एवरेज स्पीड है। समझ में आया? यस सर। अभी भी हमें क्या मिल रही है? अभी भी हमें क्या मिल रही है? अभी भी मुझे एवरेज स्पीड ही मिल रही है। ओके, तो मैं और अभी क्या करना चाहूंगा, और क्या करूंगा? तो ये तो चलता जाएगा, फिर छोटा होता जाएगा। ये तो वेरी गुड। ये मैं और छोटा करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि 2.1 सेकंड की जगह पे मैं और छोटा करके देखता हूँ कि पहले टाइम हुआ था 2 सेकंड और फिर टाइम हुआ 2.01 सेकंड, और उतने टाइम में उसने एक जो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, लेट से वो कवर किया 0.025 सेकंड, ऐसा कुछ कवर किया, या फिर 0.023 सेकंड। अब मैं मेजर करूंगा तो वापस कुछ मेरे को स्पीड मिलेगी, बट ये स्पीड भी एवरेज ही होगी 2 से 2.01 सेकंड के बीच में। ये समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मुझे पर जब मैं ये बोलूंगा, जब मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया और मैंने बोला कि ये आ रही है 2.3 मीटर पर सेकंड, लेट्स अज्यूम दैट ये इतना आएगा क्योंकि 0.023 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 0.01 टाइम, तो ये आएगा 2.3। मतलब अब मैंने मूवमेंट को जब छोटा करना चालू कर दिया तो जो अब मुझे स्पीड मिलेगी वो मैं बोल सकता हूँ कि ये एवरेज स्पीड है, बट बहुत ही कम टाइम की एवरेज स्पीड है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या अज्यूम कर सकता हूँ? इंस्टेंटेनियस मेजर अज्यूम कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मुझे बेसिकली करना क्या है? मुझे बेसिकली क्या करना है? बेसिकली मुझे ये करना है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो फॉर्मूला है उसी का यूज करना है, पर ये जो टाइम है उसको क्या करना है? टाइम को क्या करना है? बहुत ही छोटा यूनिट लेना है। क्या करना है? टाइम को बहुत ही छोटा छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा टाइम लेना पड़ेगा, तब मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। समझ में आया? यस सर। समझ में आया सबको? ओके, तो इसको बहुत ही छोटा कर देता हूँ, तो उसको हम लिखते हैं dt। क्या लिखते हैं? dt लिखते हैं, या फिर मैं अभी लिख लेता हूँ डेल्टा टी। क्या लिखते हैं? चेंज इन डेल्टा टी। और डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ चेंज इन डिस्टेंस, ऐसा लिख लेते हैं, या फिर चेंज इन एस लिखते हैं। जनरली हम लोग एस मतलब स्पीड नहीं है, राइट? एस मतलब डिस्टेंस समझ लो। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है? स्पीड है। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। बट अब मैं टाइम को क्या करना चाहता हूँ? बहुत ही छोटा, तो उसको लिखने का तरीका